जिंदगी की कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाह कर भी कभी भुला नहीं पाते। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो गोरखपुर के पास एक छोटे से गांव में घटी थी। बात है साल 2016 की। मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट करने निकला था और मेरे साथ मेरे 3 दोस्त भी थे। हम चारों ने मिलकर प्लान बनाया कि किसी यूनिक और रियल लोकेशन पर डॉक्यूमेंट्री शूट की जाए। हमारी सर्च हमें एक पुराने और खौफनाक जंगल तक ले आई। सच कहूँ तो उस वक्त हम इन सब बातों पर ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि ज़िंदगी का ये एक छोटा सा डिसीजन हमें सीधा मौत के मुंह तक ले जाएगा। हम चारों गोरखपुर के पास उस जंगल की तरफ निकल पड़े। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें एक बुजुर्ग अंकल मिले। उन्होंने हमसे पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? हमने कहा, जंगल की तरफ। ये सुनते ही उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा, वापस लौट जाओ बेटा, ये जंगल श्रापित है। जो एक बार यहाँ आता है वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाता। उनकी बात सुनकर हम सब हंस पड़े। हमने सोचा बूढ़े लोग बेकार की बातें करते हैं और बिना रुके आगे बढ़ गए। धीरे धीरे रात हो गई। हमने जंगल के बीच आग जलाकर कैंप लगाया। थोड़ी देर बाद एक दोस्त को टॉयलेट जाना पड़ा। वो नीचे जंगल की तरफ चला गया। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके आसपास खड़ा हो। उसने इग्नोर किया और वापस आ गया। थोड़ी देर बाद हम सब अपने अपने टेंट्स में सो गए और आग भी बुझ चुकी थी। रात के लगभग 3:15 बजे अचानक एक औरत की चीखने की आवाज़ आई। हम सब घबराकर टेंट से बाहर निकले और तब हमें एहसास हुआ कि शीतल गायब थी। हमने मिलकर उसका नाम पुकारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। फिर हमने डिसाइड किया कि हम 3 अलग अलग डायरेक्शन में उसे ढूंढने जाएंगे। मैं टॉर्च लेकर जंगल की तरफ आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाते ही मुझे शीतल बेहोश पड़ी हुई मिली। मैंने उसके चेहरे पर पानी डाला। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। मैं उसे संभालकर टेंट तक ले आया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और हमें लगा कि शायद डेंजर खत्म हो गया, लेकिन असली मौत का तांडव अभी बाकी था। अगले दिन हम अपनी शूटिंग के लिए निकल पड़े। शाम होने के बाद घूमते घूमते हम एक पुराने और सुनसान घर तक पहुंच गए। घर बिल्कुल खाली था। हमने डिसाइड किया कि आज रात यहीं स्टे करते हैं। रात के 2 बजे शीतल और शिवानी एक रूम में सो रही थी और मैं और राहुल दूसरे रूम में। अचानक शीतल उठ खड़ी हुई और ज़ोर ज़ोर से अपना सिर दीवार पर मारने लगी। शिवानी घबराकर हमें उठाने आई। जब हमने शीतल को देखा तो उसके सिर से खून बह रहा था और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। हमने उसे रोकते हुए कहा, शीतल क्या हुआ, संभालो खुद को। तब अचानक उसने कहा, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम सबको मार दूंगी। वो आवाज़ शीतल की नहीं थी। ये देखकर हम सब जान बचाकर भागे, लेकिन जैसे ही जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हम घूम फिर उसी घर के सामने आ जाते। हमें लगा शायद हम रास्ता भटक रहे हैं, इसलिए हमने चौक से निशान बनाना शुरू किया। लेकिन सच ये था कि हम चाहे जितनी भी दूर जाते वापस उसी जगह आ जाते। अब हमें सब समझ आ चुका था। हम सब रोने लगे कि अब यहाँ से कैसे निकलेंगे। तभी अचानक शीतल हमारे सामने आ गई। उसके हाथ में नाइफ था। उसने पहले राहुल पर हमला किया, फिर शिवानी को मार दिया। जब वो आत्मा मेरी तरफ बढ़ी वो मुझे छू तक नहीं पाई, क्योंकि मेरे गले में शिवजी का लॉकेट था। जैसे ही वो मेरे पास आई वो जलने लगी। तब मुझे समझ आया कि ये महादेव की शक्ति का चमत्कार था। मैंने लॉकेट उतारा और उस आत्मा के गले में बांध दिया। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और कुछ ही पलों में उसमें आग लग गई और मैं उस जंगल से बाहर निकल आया। इस कहानी का सबसे दुख भरा सच ये था कि मेरे सारे दोस्त वहीं मारे गए, सिर्फ मैं ही जिंदा बच पाया। मेरी जान बचने में मेरी माँ की दुआओं का सबसे बड़ा हाथ था। जब मैं जंगल जा रहा था उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ मेरे गले में ये लॉकेट बांधा था। ये घटना मेरी जिंदगी में एक तूफान बनकर आई जो मेरे सबसे करीबी दोस्तों को मुझसे हमेशा के लिए छीन ले गई। आज भी जब मैं इस घटना को याद करता हूँ तो एक अजीब सा डर मुझे अभी भी घेर लेता है।